प्रभु श्री कृष्ण और राधा रानी का मानसी लीला। बिना किसी कारण और वजह से रूठ जाना और एक दूसरे को मनाना, इसे मानसी लीला कहते हैं। आज हमारी राधा रानी श्याम सुंदर कन्हैया से कहती हैं, कन्हैया आज आप मान करके बैठ जाइए, हम आपको मनाते हैं। तो हमारे माधव जी कहते हैं, नहीं प्यारी जू, हम नहीं मान करके बैठेंगे। तो राधा रानी नहीं मानती हैं, कहती हैं नहीं, आप मान करके बैठो, मैं आपको मनाऊंगी। तो कहते हैं ठीक है, आपकी जो इच्छा। हमारे श्याम सुंदर मान करके बैठ जाते हैं। हमारी राधा जो उन्हें मनाने लगती हैं, तरह तरह की लीला करने लगती हैं, चूड़ियां पहनकर उन्हें रिझाने लगती हैं, भी कुछ भी करती हैं, लेकिन हमारे कन्हैया नहीं मानते हैं। मनाते मनाते राधा जी को शाम होने लगता है, फिर भी कन्हैया नहीं मानते हैं। और हाँ, मानसी लीला का एक बात और है कि सूर्य अस्त होने से पहले अगर जो व्यक्ति रूठा है उसको जो मना रहा है वो मना लिया तो वह जीत जाता है, और नहीं मना पाया तो जो मान करके बैठा है वह जीत जाता है। तो सूर्य अस्त हो जाते हैं, लेकिन कन्हैया मान नहीं छोड़ते हैं। तो राधा जो कहती हैं, प्यारे कन्हैया हम हार गए, अब आप मान छोड़ दीजिए। तो हम बिना कुछ बोले चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन राधा जी और कृष्ण जी दोनों उपस्थित होते हैं। राधा जी उनसे बात करना चाहती हैं, फिर भी कृष्ण जी उनसे कुछ नहीं बोलते। तो राधा जी कहती हैं, आप तो कल मान करके बैठे थे, आज क्यों नहीं बातें कर रहे हैं? फिर भी कुछ नहीं बोलते। मन बार बार उनसे प्रार्थना करती हैं कि हमसे बातें करिए, हमसे बातें करिए कन्हैया, कुछ नहीं बोलते हैं। सूर्य अस्त हो जाता है, तीसरा दिन होता है। राधा जी बहुत व्याकुल हो जाती हैं, इतना व्याकुल होती हैं कि उनके आंखों से अश्रु की एक बूंद धरा पर टपकती है, जिससे धरती माता को बेहद पीड़ा होती है। और वह सोचती हैं कि अरे इतना विरह की किसका आंसू है। तो यमुना मैया तुरंत वहां पे प्रकट होती हैं और कहती हैं कि ये तो आंसू राधा जी का है। तो राधा जी से पूछती हैं, अरे ओ प्यारी राधा, आप को इतना कौन सता रहा है, हमें बताइए तो सही। तो राधा जी कहती हैं, आप देख रही हैं यमुना जी, हमें कृष्ण कन्हैया मान करके बैठे हैं, और आज तीसरा दिन है, फिर भी अपना मन नहीं छोड़ते। तो यमुना जी बोलती हैं, रुको मैं इन्हें बताती हूँ। जैसा कृष्ण जी का श्याम वर्ण है, वैसा ही यमुना मैया का भी श्याम वर्ण है भक्तों। अगर यमुना जी श्री कृष्ण जैसा श्रृंगार कर लें तो उन्हें कोई पहचान ही नहीं पाता कि यह यमुना जी हैं या कृष्ण जी हैं। तो वह श्री कृष्ण जैसा अपना अद्भुत श्रृंगार कर लें, हाथ में चक्र, अधरों पर बांसुरी, पीला पीतांबर पहने हुए वह दिव्य मुकुट लगाए खड़ी हो जाती हैं और राधा जू को कहती हैं, प्यारी जू आप परेशान मत होइए, जब हम आपको बुलाएंगे तो आप चले आइएगा, छुप करके आप लीला का आनंद लीजिए। वह कहती हैं, राधा जी ठीक है। फिर वह राधा जी छुप जाती हैं, जहाँ पे हमारे श्याम सुंदर बैठे थे वहाँ यमुना मैया जाती हैं और कहती हैं, जब अचानक कृष्ण जी देखते हैं अपने जैसा स्वरूप तो पूछते हैं, अरे आप कौन? तो वह बोलती हैं, हम कृष्ण हैं, नंद के छोरा। तो हम बोलते हैं, नहीं नहीं, झूठ क्यों बोलते हो, हम तो कृष्ण हैं।
तो यमुना जी कहती हैं नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो कृष्ण जी कहते हैं अभी पहचान हो जाए कौन झूठ बोल रहा है कौन सत्य बोल रहा है। तो यमुना जी कहती हैं ठीक है। तो वह अपने हाथ में चक्र दिखाते हैं, तो वह भी अपने हाथ में सुदर्शन चक्र का दर्शन कराती हैं। वह अपना बांसुरी बजाते हैं। तो यमुना जी कहती हैं अरे ओ कृष्ण, हमारे पास भी देखो तुम्हारे जैसा ही बांसुरी है। तो कृष्ण जी कहते हैं अच्छा, तो इस बात का सिर्फ और सिर्फ राधा जी ही साबित कर सकती हैं कि असली में कृष्ण कौन है। तो बोलती हैं यमुना जी की ठीक है, अब राधा जी ही बताएं कि असली में कृष्ण कौन है। यमुना मैया भी बांसुरी बजाने लगती हैं, हमारे श्याम सुंदर भी बांसुरी बजाने लगते हैं। तो राधा जी, हमारी प्यारी राधा जो यमुना मैया के पास में जाकर खड़ी हो जाती हैं। तो यमुना जी बोलती हैं देखे कृष्ण, अरे सॉरी, देख लिए, असली में तो कृष्ण हम हैं, तुम तो नकली हो। अब इतना बात सुने कन्हैया कि उनकी आंखों से वो खूब झरझर करके आंसू टपकने लगा। अब राधा प्यारी से रहा नहीं गया और राधा जी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हैं यमुना मैया, अब आप अपने असली स्वरूप में आइए। तो तत्क्षण यमुना मैया प्रकट होती हैं और कहती हैं कि कृष्ण जी, आप हमारी प्यारी राधा जी को कभी मत सताइएगा। तो हम बोलते हैं हम इनको कभी नहीं सताएंगे और आज के बाद हम कान पकड़ते हैं, कभी मान करके भी नहीं बैठेंगे। अगर ये रूठ आज से मान करेंगी तो राधा जी ही करेंगी और हम मनाएंगे, कुछ भी हो जाए हम आज के बाद मान करके नहीं बैठेंगे।